इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस दी होगी, उसके सारे टर्म को आप सम कर डालो, दैट इज सीरीज। ठीक, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर टर्म को उससे माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस आता है, याद है? वो उसकी बात कर रहा है वहाँ पे। ठीक, चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन में हम लोग को समझ में आ गया। तो आप प्रोग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं? बड़ा आसान। तो प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं भाई, एक तरीका है हमारे पास यही करने का कि ये A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। अब लेकिन इसको भी एक शॉर्ट डिनोट है, दैट इज कॉल्ड SN। इसको ऐसे डिनोट कर, ये क्या डिनोट करता है? देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, ऑफ अ सीरीज। किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम, ये डिनोट करता है SN, या सम अप टू n टर्म्स भी बोलते हैं इसको। इसको भी बोलते हैं सम अप टू n टर्म्स, ये भी बोला जाता है इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है n की वैल्यू डाली आपने 3, यानी आपको निकालना है S3। S3 बाय डेफिनेशन क्या होगा? 3 टर्म्स का सम, यानी ये A1 से स्टार्ट करोगे, A2 और A3 पे रुक जाओगे। अगर कोई पूछता है S4 तो इसका मतलब हुआ 4 टर्म्स का सम। अगर किसी ने बोला S10 तो इसका मतलब होगा 10 टर्म का सम, लास्ट में 10। किसी ने बोला SN तो इसका मतलब कितने टर्म्स तक का सम? n। किसी ने बोला SN-1 तो यानी कितने टर्म्स का सम? n-1 का। तो कितने टर्म्स लिखने? केवल n-1 लिखना है बस। तो n-1 टर्म तक, ठीक है ना। तो ये सम अप टू n टर्म्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो सम अप टू n टर्म्स, ठीक, तो ऐसे डिफाइन किया गया। ये बहुत ज़्यादा ये तो सीरीज में है, तो सीरीज बहुत सारी काम आएंगी। ठीक, अब हम लोग अगर दिमाग लगाएं और देखें, थोड़ा सा सोचें, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप की सीरीज दुनिया में है, कितने टाइप की सीरीज है, तो यूजुअली 10th वाले बोलेंगे सर एक हमने पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 11th वाले बोलेंगे सर एक अरिथमेटिक होती है। 12th वाले पास आउट में ज्योमेट्रिक होती है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, करेक्ट, ऐसी होती है, या मिक्स होती है इनकी एक, ठीक, ये होती है। लेकिन याद रखना सीरीज होती है इनफाइनाइट टाइप की। क्यों? एक चीज बताओ, सीरीज की डेफिनेशन क्या है? सीरीज की डेफिनेशन है सीक्वेंस का सम। और सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप के। तो सीरीज भी आपकी इनफाइनाइट टाइप की होंगी। हाँ, पढ़ते कुछ कॉमन है, ये कॉमन है मैथ्स में, यानी जिंदगी में कॉमन है, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। ये कॉमन सीरीज है, ये बोल सकते हो कि कुछ है कॉमन सीरीज जो हमारे कोर्स में जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। बाकी सीरीज इनफाइनाइट टाइप की होती है। इस चीज को सभी लोग को ध्यान देना है, सीरीज हमेशा इनफाइनाइट टाइप की होती है, करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज का काम करेंगे और सीरीज के बारे में और स्टार्टिंग से ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज मेरा ये काम था कि आपको थोड़ी सी चीज़ मिल जाए जिसमें आपको ये पता चल जाए कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो पार्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो थैंक यू।